नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में अरावली को लेकर जो आम जन में जो विश्वास है और जो मीडिया पर जो विश्वास है, उन खबरों को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जन ज़्यादा सजग है, सचेत है, नैतिक से भरा हुआ है, जबकि मीडिया नैतिकता से गिरा हुआ है। मीडिया ने बताया कि अरावली आपके लिए अभिशाप साबित हो गई क्योंकि आपका प्रदूषण अरावली के कारण है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वही मीडिया में जब प्रदूषण होता था तो किसी सरकार को दोषी ठहराया जाता था, आप पार्टी को दोषी ठहराया जाता था। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, मीडिया लग गया कि अरावली की वजह से आपका प्रदूषण होता है, तो अरावली को नष्ट करने में आप ही साथ दें। इस तरह से मीडिया ने माहौल बनाया, लेकिन जबरदस्त तरीके का विरोध प्रदर्शन देखते हुए केंद्र सरकार ने अरावली में नए खनन पट्टे जारी करने पर रोक लगाई। संरक्षित क्षेत्र भी बढ़ेगा, लेकिन कहीं पर भी इस पे यू टर्न की बात नहीं कही गई है। कुछ दिन पहले ही राजस्थान में एक मोटरसाइकिल पर जा रहे एक युवक युवती से कुछ लोगों ने युवक को पीटकर अलग किया और युवती के साथ रात भर दुष्कर्म किया। वहीं आज उसकी कहीं पर भी कोई खबर नहीं, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। लेकिन राजस्थान में शासन प्रशासन पर किस तरह से एक जिम्मेदारी का आरोप लगा रहा है। इसी के साथ ही उदयपुर में चलती कार में महिला सहकर्मी से सामूहिक दुष्कर्म, डैश कैम में करतूत कैद हुई। महिला कर्मचारी के साथ चलती कार में गैंगरेप का मामला सामने आया। प्रकरण में अहम सबूत पीड़िता की कार में लगा डैश कैम बना। इसमें आरोपियों की करतूतें रिकॉर्ड हो गई। पीड़िता ने सुखेड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने कंपनी के सीईओ, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति को हिरासत में लिया है। पुलिस डैश कैम के ऑडियो वीडियो की जांच कर रही है। एफएसएल ने कार से सैंपल लिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता निजी कंपनी में मैनेजर है। 20 दिसंबर को शोभागपुरा स्थित एक होटल में सीईओ के जन्मदिन पर पार्टी की गई थी। इस दौरान पीड़िता की तबीयत बिगड़ गई। पीड़िता की कार में डैश कैम लगा था। घटना के समय महिला बेसुध थी। अगले दिन जब उसने डैश कैम की रिकॉर्डिंग देखी तो आरोपियों की आपत्तिजनक हरकतें और बातचीत रिकॉर्ड मिली। डैश कैम सिर्फ अपराध के सबूत के तौर पर नहीं बल्कि कई मामलों में उपयोगी साबित होता है। ये कार के अंदर और बाहर होने वाली घटनाओं व दुर्घटनाओं को रिकॉर्ड करता है। वहीं अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए जयपुर में छात्र नेता कार्तिकेय भारद्वाज के नेतृत्व में गुरुवार को विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। देश और प्रदेश में अरावली संरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलनों की कड़ी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसएमएस स्टेडियम के गेट से शुरू हुआ मशाल जुलूस रामबाग होते हुए अमर जवान ज्योति तक पहुंचा, जहां पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर कार्तिकेय भारद्वाज ने कहा कि अरावली पर्वतमाला दिल्ली से लेकर माउंट आबू तक पर्यावरण संतुलन की रीढ़ है। यदि इसे नुकसान पहुंचाया गया तो पूर्वी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक रेगिस्तान के विस्तार का खतरा बढ़ जाएगा और स्वच्छ हवा मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। न कोई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच और न ही आईपीएल का मैच, लेकिन एसएमएस स्टेडियम जयपुर में दर्शकों से हाउसफुल रहा। क्रिसमस ईव पर स्टेडियम का यह नज़ारा पूरी तरह से आईपीएल जैसा था। दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा को देखने के लिए स्टेडियम में जन सैलाब उमड़ा। स्टेडियम में लगभग 20,000 दर्शक पहुंच गए, जबकि उम्मीद 2 से 3,000 दर्शक की थी, यानी लगभग 600% ज्यादा दर्शक पहुंच गए। अपने पसंदीदा खिलाड़ी को देखने काफी संख्या में तो दर्शक स्टेडियम में घुस ही नहीं पाए। रोहित के चाहने वाले इतनी संख्या में पहुंच गए कि टोंक रोड तक जाम लग गया। उल्लेखनीय है कि आईपीएल के दौरान 23 से 24,000 दर्शक मैच देखने पहुंचते हैं। राजस्थान में पहली बार जयपुर में 15 जनवरी को सेना दिवस का आयोजन किया जाएगा। जयपुर के जगतपुरा महल रोड पर 3 किलोमीटर लंबी परेड में 15,000 सैनिकों की मौजूदगी में अत्याधुनिक मिसाइलों के साथ टैंकों और रोबोटिक डॉग्स का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही आसमान में फाइटर एयरक्राफ्ट व हेलीकॉप्टर फ्लाई पास्ट करेंगे। दिल्ली के बाहर जयपुर चौथा शहर होगा जहां यह परेड होगी। जयपुर में 5 से 15 जनवरी तक सेना के कार्यक्रम होंगे।
वहीं फ्लाई पास्ट अभ्यास को देखते हुए एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर राजीव पचाड़ ने महल रोड और हरे कृष्णा मार्ग जगतपुरा के परेड स्थल के 5 किलोमीटर दायरे में पतंग उड़ाने पर 5 से 15 जनवरी तक प्रतिबंध लगाया है। 5, 7, 9, 11, 13 जनवरी को सुबह 9 से 12 बजे तक, वहीं 6, 8, 10, 12 जनवरी को शाम 2 से 5 बजे तक पतंगबाजी पर रोक रहेगी। 15 को यह प्रतिबंध सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा, यानी आपकी पतंग उड़ाने पर रोक रहेगी। अब देखते ही हैं कि पतंग उड़ेगी या नहीं उड़ेगी। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण जयपुर ने कहा कि आगामी तारीख से त्याग पत्र दिए जाने की स्थिति में नोटिस अवधि खत्म होने से पहले कर्मचारी को अपना त्याग पत्र वापस लेने का अधिकार है। वहीं अधिकरण ने प्रार्थी कर्मचारी को सभी सेवा परिलाभ सहित सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया है। अधिकरण ने यह आदेश राजेंद्र प्रसाद शर्मा के प्रार्थना पत्र पर दिया। अधिवक्ता डीपी शर्मा ने बताया कि प्रार्थी की नियुक्ति भोपालगढ़ जिला जोधपुर के जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पद पर हुई थी। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर आज जयपुर में भव्य रोजगार महोत्सव आयोजित किया जाएगा। वाणिज्यिक महाविद्यालय जेएलएन मार्ग परिसर में होने वाले इस रोजगार मेले में 152 से अधिक निजी नियोजक हिस्सा लेंगे और 6000 से ज्यादा रिक्त पदों पर युवाओं का चयन करेंगे। रोजगार महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करेंगे। निर्माण, लॉजिस्टिक, होटल, बैंकिंग, मेडिकल, आईटी, फार्मा, सिक्योरिटी, ई कॉमर्स, कॉल सेंटर और बीमा जैसे विभिन्न सेक्टर की कंपनियां मौके पर ही प्राथमिक चयन करेगी। अब तक 7000 से ज्यादा बेरोजगार युवा पंजीकरण करवा चुके हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में बुधवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब सूचना मिली कि 2 आतंकियों ने अस्पताल कर्मचारियों को बंधक बना लिया। अलर्ट मिलते ही एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस की इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम हथियारों से लैस होकर मौके पर पहुंची और अस्पताल परिसर को सुरक्षा घेरे में लिया। पता लगा कि यह मॉक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। आसमान में 23,000 फीट की ऊंचाई, नीचे पाकिस्तान और विमान में जिंदगी और मौत के बीच झूलता नौजवान। 22 दिसंबर को जेद्दाह से दिल्ली आ रही फ्लाइट पाकिस्तानी एयर स्पेस से गुजर रही थी। इसी दौरान मेवात निवासी शहजाद अहमद को सांस लेने में इतनी दिक्कत हुई कि शरीर नीला पड़ने लगा। पाकिस्तान में भारतीय विमान को इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मिलना नामुमकिन था। स्टेथोस्कोप के पल्स और ऑक्सीजन लेवल जांचा तो बहुत कमजोर था। बिना वक्त बर्बाद किए क्रू से इमरजेंसी मेडिकल किट और ऑक्सीजन सिलेंडर मांगा। मैंने शहजाद को ऑक्सीजन सपोर्ट पर लिया और उसके शरीर के वाइटल्स को मॉनिटर करना शुरू किया। करीब 20-25 मिनट की मशक्कत के बाद जब उसने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में हरकत हुई, तब जाकर मेरी और पूरे क्रू की जान में जान आई। विमान में थम रही थी सांसें। मेल नर्स ने 25 मिनट ऑक्सीजन सपोर्ट देकर बचाई जान। नए साल में शहरवासियों यानी जयपुर को B2 बाईपास से गुजरते समय जयपुर की हेरिटेज झलक देखने को मिलेगी। यह बाईपास खूबसूरत अंदाज में नजर आएगा। B2 बाईपास पर हेरिटेज लुक 15-15 फीट की कठपुतली और मोर का स्टेचू लगेगा। रेलवे ने पहले जुलाई फिर अक्टूबर माह में ट्रेनों का टाइम टेबल बदलना तय किया, लेकिन पिछले दिनों जयपुर में हुई ऑल इंडिया टाइम टेबल कमेटी की बैठक में तय हुआ कि ट्रेनों का टाइम टेबल जनवरी में ही जारी किया जाएगा। राजस्थान से जुड़ी 90 ट्रेनें 1 जनवरी से तेज दौड़ेगी। दिल्ली जैसलमेर में बचेगा 1 घंटा, इसलिए आप इस पर अवश्य नजर रखिए कि क्या तेज दौड़ रही है। और वहीं कंफर्म टिकट का भी आप इस पर शिकायत कीजिए कि यदि कंफर्म टिकट नहीं मिलती है, क्योंकि आप शिकायत करेंगे तो आपको हो सकता है कि कंफर्म मिले नहीं मिले, लेकिन उस पर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। हेरिटेज और ग्रेटर निगम जयपुर एक होने के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही, बल्कि परेशानियां बढ़ गई। लोग 20 किलोमीटर से लालकोठी निगम मुख्यालय पहुंच रहे। यहाँ भी राजधानी के 50 लाख लोगों को सुनने वाला कोई नहीं है। हालात यह है कि निगम अधिकारी भूखंड के पट्टे 2 साल में भी जारी नहीं कर पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ अब पट्टों का जैसा हाल फायर एनओसी का हो गया है। बिल्डिंगों का सर्वे होने के बाद भी निगम में 276 फायर एनओसी अटकी हुई है। हजारों पट्टे अटके हुए, लेकिन किसी की भी कहीं पर भी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि यदि आप शिकायत नहीं करेंगे तो आपको किस तरह से राहत मिल सकती है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं।
राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की अंडर 18 एलीट यूथ लीग के मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए लखनऊ एफसी को एक तरफा मुकाबले में 3-0 से पराजित किया। अपने होम ग्राउंड पर खेले गए इस मैच में आरयूएफसी के फुटबॉलर्स ने क्लिनिकल और आत्मविश्वास के साथ खेला और शानदार जीत दर्ज की। एक बार फिर राजस्थान क्रिकेट संघ की एडॉक कमेटी का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। डीडी कुमावत की अध्यक्षता वाली इस एडॉक कमेटी का कार्यकाल भी विवादों से भरा रहा। 26 दिसंबर को इस एडॉक कमेटी का कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा। 21 महीने से आरसीए की सत्ता एडॉक कमेटी के ही हाथ में चल रही है। किसी ने भी आरसीए के चुनाव की पहल नहीं की। वहीं डीडी कुमावत का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में रोहित को देखने क्रिकेट प्रेमी एसएमएस स्टेडियम पहुंचे, इससे जयपुर में क्रिकेट का जुनून दिखाई देता है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आईपीएल के मैच जयपुर में ही हो। बीसीसीआई से भी बात करेंगे, किसी भी कीमत पर आईपीएल जयपुर में करवाएंगे। पश्चिमी विक्षोभ सिस्टम का असर खत्म होने के बाद अब सर्दी के तेवर बढ़ने लगे। उत्तर से आ रही सर्द हवाएं एक्टिव होने से 16 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। 9 शहरों में एक ही रात में पारा 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट हुई। बीती रात नागौर में 7.2, लूणकरणसर में 7.7, फतेहपुर में 6, सीकर 5.6, पाली में 4.7 डिग्री तक पारा लुढ़का। पारा लुढ़कने से दिन में सर्दी का भी एहसास होने लगा। राजस्थान के मेडिकल से जुड़े लाखों छात्रों की खबर है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी आरयूएचएस में नए साल में आयोजित 11वें दीक्षांत समारोह में मेडिकल के होनहार छात्र छात्राओं के लिए अनूठी पहल प्रारंभ करने जा रहा है। इसके तहत मेडिसिन, डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल डिग्री में दूसरे एवं तीसरे नंबर पर अंक लाने वाले को दानदाताओं के नाम पर भी मेडल के साथ प्रमाण पत्र भी मिलेगा। अभी तक किसी भी फैकल्टी में सबसे ज्यादा अंक लाने वाले छात्र को गोल्ड मेडल दिया जाता है। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इससे केवल टॉपर ही नहीं बल्कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले अन्य छात्रों को भी प्रोत्साहन के साथ प्रतिस्पर्धा मिलेगी। प्रेम ही ईश्वर है का सार्वभौमिक संदेश देने वाले यीशु मसीह का अवतरण दिवस यानी क्रिसमस पर्व आज श्रद्धा और उल्लास से मनाया जाएगा। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बुधवार को शहर के चर्च और कॉलोनियों को आकर्षक रोशनी, क्रिसमस ट्री, सितारों और रंग बिरंगी सजावट से सजाया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोक सेवकों से सुशासन दिवस के दिन लोक सेवा, जवाबदेही और संवेदनशीलता की भावना से कार्य करने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती हमें यह स्मरण कराती है कि शासन का वास्तविक उद्देश्य सत्ता संचालन नहीं बल्कि लोक कल्याण और अंतिम व्यक्ति तक न्याय व विकास पहुंचाना है, यानी राज धर्म निभाना है। अगले साल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा सहित राज्यसभा 75 सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। अगले साल राजस्थान की 3 सीटें होगी खाली, भाजपा के 2, कांग्रेस का 1 सदस्य फिर चुना जाना तय। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के मुख्य आतिथ्य में बुधवार को सचिवालय में लोकायुक्त सचिवालय के लोगों का अनावरण किया गया, यानी प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। भास्कर की बड़ी खबर, अफसरों की लापरवाही से फेल साबित हो रहे शहरी समस्या समाधान शिविर, जनप्रतिनिधि फील्ड में उतरे। जी हां, राजधानी में लोगों की समस्या निदान के लिए लगाए जा रहे शहरी समस्या समाधान शिविर निगम अधिकारियों की लापरवाही से फेल साबित हो रहे हैं। अधिकारी शिविरों में खाना पूर्ति कर रहे हैं, लोगों को छोटे छोटे काम के लिए जनप्रतिनिधियों की सिफारिश करानी पड़ रही है। इसके बावजूद अधिकारी बहाना बनाकर गली निकालने का प्रयास कर रहे हैं। शिविरों में अधिकारियों का रवैया जनप्रतिनिधि भी हैरान हो गए। ताजा मामला आमेर, हवा महल, मालवीय नगर और आदर्श नगर जोन का है। यहाँ पर समाधान शिविर में आए लोगों की फाइलें ही गायब हो गई, लेकिन आपको इस पर कहीं पर भी कोई चर्चा या कोई कवरेज या कोई पीड़ितों के बयान नहीं दिखेंगे, क्योंकि मीडिया चाहता ही नहीं है कि आप किसी की जिम्मेदारी तय करें और आम जनता जिम्मेदारी के लिए सवाल उठाए। फाइलें गायब होने और काम नहीं होने पर जयपुर सांसद मंजू शर्मा सोमवार को आमेर हवा महल जोन के शिविर का औचक निरीक्षण किया। अफसरों की लापरवाही से फेल साबित हो रहे शहरी समस्या समाधान शिविर। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र यानी C2 राजस्थान राज्य कमेटी का 3 दिवसीय 18वां राज्य सम्मेलन 20, 21, 22 दिसंबर को राजधानी जयपुर में संपन्न हुआ।
मजदूर विरोधी नीतियों पर संघर्ष का ऐलान किया गया। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।